जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 20वें अध्याय तक आ पहुंची। इस अध्याय में भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग का नाप लेना, इसका प्रसंग दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलिरेवं गृहपतेः कुलाचार्येण भाषितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् नुवाचा वहितो गुरुम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका कभी किसी प्रकार बाधित न हो। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलम मन्ने ऋते लीक परम नरम। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्यों का भार मुझसे भी नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूं। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है। दधीचि, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुष्ट प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ याग आदि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं
वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा रूप हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता है। तो मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव की शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याबली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला करके दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर छिड़क दिया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि की इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर लिया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रुओं को 3 लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ईश्वरों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण में रसातल, चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्ष और जांघों में मर्दगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत,
मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखाई पड़े। बाहु में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। हे परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पदविन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदी गदा, 100 चंद्राकार चिन्ह वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहु में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अध्याय की श्रृंखला बना करके प्रतिदिन एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भगवान वामन का जो पाद है, तप लोक से भी ऊपर सत्यलोक अर्थात जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं वहाँ पर पहुँचा, और ब्रह्मा जी उस चरण का प्रक्षालन करेंगे और आगे क्या कुछ होने वाला है, ये सब अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। इसलिए मैं आज के लिए आपसे विदा होता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, दूसरे अध्याय के प्रसंग को छेड़ना अध्याय का अतिक्रमण हो जाएगा, और पूरी तरह दूसरे अध्याय को अगर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ तो वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। आपसे एक प्रार्थना करते हुए चैनल को आगे बढ़ाने में जो आपका योगदान रहा है उसमें और भी वृद्धि की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करके इस पुनीत कार्य में आप सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।